तो आज हम बात करने वाले हैं हुइयन HS64 टैबलेट के बारे में। अगर आप मार्केट में देखें तो ऐसे कुछ ही टैबलेट्स होते हैं जो इतने अफोर्डेबल प्राइस पे मिलते हैं। अब इसका प्राइस चल रहा है 2500 रुपीज़ और आज हम जानेंगे क्या ये वैल्यू फॉर मनी है और एक बिगिनर्स के लिए कितना सही रहेगा, या फिर आप इसमें 500 और 1000 रुपये लगा कर इससे अच्छा टैबलेट पा सकते हैं। क्योंकि अभी तक मैं दो टैबलेट्स यूज़ कर रहा था, एक है वैकॉम का और एक है एक्सपी पेन। ये दोनों भी बिगनर्स के लिए हैं, लेकिन क्या ये लेना सही है या फिर, और ये आपको मिल जाता है 3500 के आसपास ये दोनों टैबलेट, पर ये वाला 2500 का मिल रहा है। तो ये क्या ये वैल्यू फॉर मनी है, जानेंगे इस वीडियो में। इससे पहले मैंने एक्सपी पेन और वैकॉम दोनों के ऊपर एक कंपैरिजन वीडियो बना रखा है। आपको इन दोनों टैब में से अगर कोई टैब चाहिए हो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। प्लस में मैंने डैको मिनी का अनबॉक्सिंग वीडियो भी बना रखा है। और अभी भी अगर आपको लग रहा है कि ये साइज़ के बारे में आप कंफर्म नहीं है तो इससे बड़ा एक टैब आता है, ठीक है, V7, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। तो मैं तीनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप क्या परचेस कर रहे हैं और क्या आपके लिए ठीक रहेगा। इन तीनों ही टैब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाके इनकी प्राइस चेक कर सकते हैं और जो आपको ठीक लगे आप वो वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा पेन टैब का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, ये वर्क कैसे करता है। तो अगर आप पहली बार पेन टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, ये सेम माउस की तरह वर्क करता है। जैसे माउस से आप नेविगेट करते हैं, अपने कर्सर को यूज़ करते हैं, उसी तरीके से जब आप पेन टैबलेट लेंगे तो ये आपको पेन मिलेगा और ये टैब मिलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको पेन को ना इस पर रखना नहीं होता, इसको थोड़ा सा हाइट के ऊपर रखना होता है, ठीक है। 10 mm की हाइट की रेंज होती है, इतना ऊपर रखना होता है। और जब आप इसे होवर करेंगे ना ऐसे, तो आपका जो माउस का जो कर्सर रहता है डेस्कटॉप पे, वो भी स्क्रीन पे होवर होगा, यानी आजू बाजू जाएगा। और जब आपको जैसे माउस से आप टैप करते हैं ये, ठीक है, कोई फोल्डर ओपन करना हो तो इस पर कैसे टैप होता है ये दिख रहा है, इसको आपको एक बार दबाना होता है। इस पर ऐसे टैप के ऊपर आप ऐसे टैप करोगे ना, तब जाके वहाँ पे बटन क्लिक का फंक्शन आएगा। और साथ ही में ये यहाँ पे बटन्स भी आते हैं। पेन में यूजुअली यहाँ पे 2 बटन है जो आप किसी टास्क के लिए असाइन कर सकते हो। जैसे माउस में लेफ्ट और राइट होता है ना, वैसे ही आप यहाँ पे फंक्शन असाइन कर सकते हो। तो एक छोटा सा ओवरव्यू है जो पहली बार टैब बाय कर रहे हैं उनके लिए। सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग से शुरू करेंगे और पता करेंगे इस प्राइस पॉइंट में आपको ये क्या क्या चीज़ें देते हैं और उनकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, एक बिगिनर के लिए सही है या फिर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे कि इस टैबलेट में क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाते हैं। वैसे तो ये आप ऑनलाइन देख सकते हैं, लेकिन मैं एक्सप्लेन करूंगा और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा कि आपके लिए सही रहेगा या नहीं। और साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे इसे विंडो और मैक में चला सकते हैं और एंड्रॉयड में कैसे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक यूज़र मैनुअल भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो कि हुइयन की साइट पे ही है, वहाँ से आप पूरी गाइड देख सकते हैं इसे कैसे यूज़ करते हैं। और फिर लास्ट में हम कंक्लूजन पे आएंगे कि ये टैब आपको बाय करना चाहिए या नहीं, क्या ये 2500 में आपको वो क्वालिटी दे रहे हैं जो एक बिगिनर को ज़रूरत है, या फिर इससे अच्छे टैब आपको मिल सकते हैं। चलिए अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो सामने आपको कुछ इस तरीके से कवर देखने मिल जाता है, कुछ नहीं, और पीछे यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशंस मिल जाती है, दैट्स इट। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक टैब देखने मिलता है जो हमारा मेन टैब है, इसकी हम बात करने वाले हैं। पहले हटाते हैं और यहाँ पे और देखते हैं क्या है इसमें। और यहाँ पे आपको केबल मिल जाती है जिससे आप कनेक्ट करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन को या फिर लैपटॉप को टैब यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ आपको निप्स मिलती हैं, आप इसे बदल सकते हैं जब भी आपके निप्स ख़राब हो जाए। जब पेन में तो काफ़ी निप्स हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पे हमें USB-C टाइप देखने को मिल जाता है, एक प्लग। इसको आप यूज़ करेंगे जब आप अपने फ़ोन में यूज़ करेंगे टैब को, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे हमें ये पेन देखने को मिल जाता है और ये काफ़ी सिमिलर है एक्सपी पेन के डैको मिनी 7 की तरह, उस पर भी बात करेंगे। इस पेन पे आपको यहाँ पे 2 बटन्स मिल जाते हैं, एक और एक 2। इसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। और पेन काफ़ी देखने में कूल है। और यहाँ पे थोड़ा आप देख सकते हैं, यहाँ पे रबर टाइप का फिनिश दिया गया है। और यहाँ पे आपको कार्ड देखने को मिल जाता है, एक वारंटी कार्ड, इसलिए कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
तो अब बात कर लेते हैं टैब की। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, इसे हम टैब को ओपन करते हैं। टू बी ऑनेस्ट ये काफ़ी कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश सा टैब है, ठीक है, देखने में। पहले हम इसकी लेंथ की बात करेंगे जो कि 200 mm है और इसकी जो विड्थ दी गई है वो 166 mm है। अगर मैं इसे A4 शीट से कंपेयर करूँ तो आप सादे से समझ पाएंगे। तो ये हमारी यूनिवर्सल शीट है जिसे A4 बोला जाता है, और ये टैब है, तो आप इसका साइज़ कंपैरिजन देख सकते हैं। तो आपका वर्किंग एरिया देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये इतना एरिया वर्किंग एरिया, यानी आप अपना पेन यहाँ पे इतने में यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे यूनियन का टैग लगा हुआ है और यहाँ पे ये 4 कस्टमाइजेबल बटन्स मिल जाते हैं जिसको आप कुछ भी टास्क असाइन कर सकते हैं। अब ये बटन्स क्या होते हैं, जब आप कोई ऐप यूज़ करेंगे ना, तो अगर आप मान लीजिए आप ब्रश यूज़ कर रहे हैं उसमें, तो ब्रश को बड़ा छोटा करना है तो कुछ बटन्स होते हैं जो आप कंप्यूटर से करते हैं, लेकिन आप यहाँ भी असाइन कर सकते हैं। कोई डिलीट बटन हो यहाँ साइन कर सकते हैं, यानी ये एक एग्जाम्पल है, आप कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हैं इन बटन्स के साथ। अब बात करते हैं केबल की। तो यहाँ पे आपको ये केबल मिल जाती है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसे अपने कंप्यूटर में लगाएंगे और इसे आप टैब में लगा देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको पोर्ट मिल जाएगा, आप इसको इस तरीके से ऐसे लगा के और ये वाला पार्ट कंप्यूटर में लगा सकते हैं। और मैंने आपको वर्किंग एरिया बता दिया, ये इतना वर्किंग एरिया, यानी यहाँ पे आप चलाएंगे तो इस पर वर्क कर पाएंगे। जब आपको अपने फ़ोन में ये यूज़ करना हो उसके लिए आपको ये दिया गया है कन्वर्टर, इसको आप कुछ इस तरीके से इसमें लगाएंगे, तो आपको कुछ इस तरीके से ऐसे लगाना है और आप फिर यूज़ कर पाएंगे अपने फ़ोन में इसको। और ये निप्स दी गई हैं, इसको भी मैं बता दूं क्या यूज़ होता है। जब भी आपको लगे कि आपको निप निकालनी है और नई निप की ज़रूरत है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से लगा के खींचने के लिए, और ये निकल जाएगा। और कोई भी एक नया वाला लेके जो ठीक हो उसको आप इस तरीके से इसमें रख के और लगा सकते हैं। आपको बस प्रेस करना है और ये काम करने लगेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं OS सपोर्ट की। तो ये विंडोज़, लाइनक्स, मैक और एंड्रॉयड को सपोर्ट करता है। अब आपको यूज़र मैनुअल में इसकी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। ऊपर से मैं ये बता दूं कि मैक 10 पॉइंट से ऊपर का सपोर्ट करता है, जो कि इन्हें लिख के दिया हुआ है अपनी साइट पे, और एंड्रॉयड 6.0 से ऊपर का सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको चाहिए होगी। और विंडोज़ 7, 8, 10 ये सब सपोर्ट करते हैं, 11 तो आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं ना। अगर आप टैब बाय कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये करना होगा कि इनकी ऑफिशियल साइट पे जाके वहाँ से एक ड्राइवर डाउनलोड करना होगा, विंडो या मैक जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, और इसे इंस्टॉल करना होगा। फिर आप इसे अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे और कस्टमाइज़ भी कर पाएंगे। तो इसे सबसे पहले विंडो या मैक में यूज़ करने के लिए आपको ऑनलाइन हुईऑन की साइट पे जाना होगा। वहाँ जाने के बाद आप वहाँ पे सपोर्ट के बटन पे नेविगेट करेंगे, जहाँ से आपको डाउनलोड देखने को मिलेगा। आप एक बार उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक सर्च टैब मिलेगा, जहाँ पे आप अपने मॉडल का नाम डाल सकते हैं, जो भी आपका मॉडल हो। जैसे हमारे केस में हुईऑन HS64 है, तो हम ये सर्च करेंगे तो यहाँ देखिए आपको ड्राइवर्स मिल जाएंगे विंडो के लिए, मैक के लिए। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके नीचे ये आपको यूज़र मैनुअल भी देखने को मिल जाता है, तो ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। नाउ ड्राइवर डाउनलोड करने के बाद अब आप इनकी सेटिंग्स पे जाएंगे, तो वहाँ से आप पेन की कुछ सेटिंग चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जो टैब का एरिया है वो भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आप कितना टैब यूज़ करना चाहते हैं या नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप अपने फ़ोन में यूज़ कर रहे होंगे इस टैब को, तो होता क्या, हमारा टैब चौड़ा है थोड़ा, फ़ोन लंबा होता है वर्टिकल में। तो देखिए जब मैं पेन को ना पूरे टैब के अक्रॉस ले जाऊँगा हॉरिजॉन्टली, तो ये देखिए वर्टिकल थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है मुझको मैपिंग में फ़ोन के। तो करना क्या, आपको जो फर्स्ट बटन दिया है टैब में वो 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है, ठीक है सर। तो उससे पता चलेगा टैब को कि आप मोबाइल के साथ यूज़ कर रहे हैं, तो वो अलाइन कर देगा। जैसे देखिए मैंने 3 सेकंड तक दबाया, अब देखिए बाजू में वर्टिकल एरिया असाइन हो गया है फ़ोन के लिए स्पेशली, तो अब मैं यूज़ कर पा रहा हूँ सही से। तो नाउ आप इसकी साइज़ की बात कर लेते हैं। तो ये आपको 166 मिलीमीटर की विड्थ देता है और लंबाई में आपको 200 मिलीमीटर मिलता है लगभग। और आपका वर्किंग एरिया है वो इतना है, ये यहाँ से दिख रहा है ना, ये वर्किंग एरिया है। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि क्या ये टैब कहीं छोटा तो नहीं है आपकी यूज़ के हिसाब से, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बोलूँगा कि मैं भी इससे रिलेटेड ही वैकॉम यूज़ करता हूँ, जिससे बस थोड़ा सा बड़ा होगा पर मेरा काम चल जाता है बहुत आराम से। और अगर आप बिगनर हैं तो आपका काम भी चल जाएगा। और ये जो प्राइस पॉइंट है, इतने प्राइस पॉइंट पे आप कोई भी टैबलेट ले लें तो रिलेटेड ही इतने ही एरिया आपको मिलता है। और एक आइडिया के लिए मैंने A4 शीट से कंपेयर करके आपको साइज बताया था, आप वो चेक भी कर सकते हैं। इस टैब की जो सबसे अमेजिंग बात है वो है इसके कस्टमाइजेबल बटन, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे ये 4 कस्टमाइजेबल बटन्स देते हैं। यानी कि आप इसे कोई भी टास्क असाइन करा सकते हैं। मान लीजिए आप एक पेंटिंग का वर्क कर रहे हैं और पेंटिंग में जब आपको रबड़ यूज़ करना होता है तो आप
कंप्यूटर पे कोई बटन दबाएंगे रबड़ के लिए, उससे अच्छा आप यहाँ पे भी असाइन करा सकते हैं कोई बटन। की असाइन करने के लिए जब आप ड्राइवर डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे ऐप में ही ऑप्शन मिल जाता है, तो वहाँ से आप कस्टमाइज इसे कर सकते हैं और हर एक बटन को अलग अलग फंक्शनैलिटी दे सकते हैं। किसी बटन को ब्रश छोटा बड़ा करने के लिए, किसी के लिए इरेजर टूल और जो भी चीज़ है वो आप असाइन करा सकते हैं। और एक बात यह है कि वैक्यूम का टैबलेट है जो कि लगभग 3300-3500 का पड़ता है, उसमें भी वो बटन्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये 2500 वाले में दे रहे हैं, तो ये काफ़ी इंप्रेसिव लगा मुझे। हालांकि अगर आप एक्सपी पेन से कंपेयर करें तो ये 8 बटन दे रहे हैं, बट इसकी प्राइस भी 3500 के लगभग होगी। मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, मैंने देखा नहीं है, लेकिन इतने का ही पड़ता है ये भी। तो कस्टमाइजेबल बटन के मामले में इनने बहुत ही अच्छा काम किया है। नाउ फीचर्स तो बहुत होते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है पेन का, जो कि होता है पेन सेंसिटिविटी। और ये जो पेन सेंसिटिविटी दे रहे हैं वो दे रहे हैं 8192 लेवल्स का, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। अगर आप बिगनर नहीं जानते तो आप ये समझ लीजिए कि यार ये काफ़ी है। तो पेन सेंसिटिविटी होता क्या है, तो जब आप अपने टैब पे स्ट्रोक देते हो और जितना ज़्यादा प्रेस करोगे ना उतना बड़ा स्ट्रोक आएगा, और जितने हल्के हाथ से प्रेस करोगे ना उतना छोटा स्ट्रोक आएगा। तो ये जो वेरिएशंस होते हैं ना, जितनी डेंसिटी होती है इन वेरिएशन में, इसको पेन सेंसिटिविटी से बताया जाता है। तो अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, मैं सिंपली कह रहा हूँ कि इस प्राइस पॉइंट पे ये काफ़ी अच्छा और मोर देन इनफ है। ना अब हम इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, देखने को मिल जाती है। इन दोनों से अगर मैं कंपेयर करूँ अपनी किसी भी टैब से तो ये सिमिलर है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। तो एक बात मैं ये करना चाहूँगा कि पेन टैबलेट में यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे काफ़ी रफ सी फीलिंग आ रही है, इतना कंफर्ट नहीं लग रहा है। तो इसका एक रीज़न हो सकता है कि जब हम पहली बार यूज़ करते हैं तो थोड़ा अटपटा सा लगता ही है। आपको 2-3 दिन या फिर कुछ समय लग सकता है इसकी आदत होने में, और फिर आप कंफर्टेबल फील कर सकते हैं ना। हुइयोन का जो पेन है वो काफ़ी एक्सपी पेन से सिमिलर है, देखने में दोनों एक से ही लगते हैं, लगभग डिज़ाइन भी सेम है और काफ़ी आइडेंटिकल है। अगर इसके पेन की कंपेरिजन करें हम वैक्यूम से, तो वैक्यूम काफ़ी सिंपल और सीधा सा पेन बनाता है, लेकिन ये हुइयोन का पेन है ये स्लोप सा होता है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं बोलूँ तो ये काफ़ी अच्छा है यूज़ करने में, ना कि ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला है, इसे आप काफ़ी अच्छी तरीके से लिख सकते हैं ना। वैक्यूम वाले काफ़ी अच्छी तरीके से पेन डिज़ाइन करते हैं, ये एक सिंपल सा डिज़ाइन होता है, बिल्कुल सीधा सा पेन होता है। ये उस तरीके का पेन है जब हम नॉर्मली अपनी डे टू डे लाइफ में कोई भी सेलो का पेन आप यूज़ नहीं करते, या फिर कोई भी पेन हो जो बिल्कुल लीनियर सीधा सा रहता है, ये इस तरीके से पेन बना दे। तो इसमें मैं वैक्यूम की तारीफ़ करना चाहूँगा, और जो भी कंपनी है उन्हें ये कंसीडर करना चाहिए कि इस तरीके के डिज़ाइन ज़्यादातर बनाएं। और स्टाइलिश में जो एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ भी आपको 2 बटन देखने को मिलेंगे, जिन्हें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पे। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप इस टैबलेट को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। 2500 की प्राइस रेंज में ये आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी वाला प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, इसका पेन भी काफ़ी अच्छा है और 4 कस्टमाइजेबल बटन्स भी दे रहे हैं। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ काफ़ी अच्छा रहा है, मैंने कोई भी ऐसे फ्लॉ नहीं देखे। हाँ, एक ही चीज़ है जो मुझे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगा, मैं इस पर लिखने में मैं कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन उसका ये भी रीज़न हो सकता है कि मैं इसे पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, शायद कुछ दिनों में मुझे इसकी आदत हो जाए। तो यस, आप इसे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, ये वैल्यू फॉर मनी रहेगा। और आखिरी बात आती है इंपॉर्टेंट चीज़ की, मैं इस टैब का गिव अवे करने वाला हूँ, ठीक है। तो हर 500 लाइक पे मैं एक टैब गिव अवे करूँगा, यानी अगर 500 लाइक होते हैं तो मैं ये टैब गिव अवे करूँगा। 1000 लाइक होते हैं तो उसके बाद मैं एक और टैब गिव अवे करूँगा। 1500 पे पहुँचेंगे फिर मैं करूँगा। अब इसको जीतने के लिए आपको करना क्या है कि आपको अपनी जीमेल आईडी और या फिर इंस्टाग्राम आईडी कमेंट करना है, और कोई भी एक रैंडम सा वर्ड लिख सकते हैं या कोई सेंटेंस लिख के आपको कमेंट कर देना है, या फिर आपको क्यों चाहिए ये चीज़, ठीक है। मैं रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट करूँगा, तो ये नहीं है कि रॉकेट साइंस की मैं क्या लिखूँ, मैं किसी को भी रैंडमली सिलेक्ट कर लूँगा। और साथ ही में आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है ऑफ कोर्स। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इनके बाय लिंक, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।